हम इस समय मौजूद हैं बांदा जनपद के विकासखंड महुआ के प्रेमपुर ग्राम पंचायत में। यहाँ पर ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ पर आरसीसी और नाले के निर्माण के नाम पर पैसा निकाल लिया गया, लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत देखें तो यहाँ पर कार्य नहीं कराया गया। इनको जानकारी जब हुई तब पता चला कि पैसा तो निकाल लिया गया है लेकिन कार्य नहीं हुआ है। तब इन्होंने शिकायत इसकी मुख्यमंत्री पोर्टल सहित अन्य जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनके पास की। लेकिन अभी तक इस अगर रास्ते की बात करें तो इस पर अभी कोई कार्य नहीं कराया गया। हालांकि दूसरे रास्ते पर कार्य शुरू करा दिया गया है शिकायत होने के बाद, लेकिन अभी तक जिस रास्ते पे हम खड़े हैं इस पे नाला निर्माण और आरसीसी का कार्य होना है, लेकिन अभी तक ये पूरा वैसे ही पड़ा है, लेकिन पेमेंट इसका निकल चुका है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम है साहब आपका? भोले राम। भोले राम, क्या समस्या हुई है, क्या है मामला, कैसे पैसा निकाला गया है? इसका पैसा हमारी समझ में ये नहीं आ रहा था कि ये पैसा कब निकला, लेकिन हमने जानकारी इंटरनेट के माध्यम से किसी माध्यम से ली ब्लॉक में जा कर के। तो उन्होंने कहा कि मतलब ये पैसा आपका यहाँ से निकल चुका है और काम अभी तक नहीं हुआ। हमने कहा अभी तक का कोई कार्य नहीं हुआ। तो हमने सचिव प्रधान से जानकारी ली एक दिन किसी माध्यम से। तो हमने कहा कि आप इसका निर्माण क्यों नहीं करा रहे, तो बोले कि इसका पैसे नहीं है। तो हमने कहा कि नहीं, पैसा तो इसका ब्लॉक में हम गए थे तो हम निकल चुका है। तो बोले कि नहीं, पेमेंट इसका नहीं हुआ। हमने कहा तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। हमने इंटरनेट के माध्यम से जानकारी ली 1/5/2024 को इनका पेमेंट कह रहे रनिंग पेमेंट में निकला है। तो 2.5-3 महीने हो गए, अभी तक कोई कार्य नहीं धरातल पे हुआ। और जो भी हमारे गांव की ग्राम पंचायत की सीसी बनी है उसके विषय में न तो बगल से कोई नाली बनाई गई ताकि नापदान का सभी लोगों का पानी निकल सके, और कहा जाता रहा, लेकिन मनमानी तरीके से ठेकेदार और या मतलब ग्राम पंचायत से जो स्तर से जो भी काम करवाते रहे, वो किसी ग्रामीण की बात सुनते नहीं रहे। ज़बरदस्ती तरीके से उनके नापदान बंद कर दिए, पानी नर्मदा का नहीं निकाला जाए, ताकि कुछ लोगों के घर भी गिर गए। तो उसमें अभी भी समस्या बनी हुई है लगातार। और ये जो हमने मांग की है कि नाला इसमें निकलना चाहिए, ताकि ये ग्रामीणों का पानी, घरों का पानी, कम से कम 500 घरों का पानी इस रास्ते से, नाले से निकलना है, और 4-6 बीघे का पानी भी इस नाले से निकलना है। तो हमारी मांग ये रही कि नाला बनना अति आवश्यक है। तो उसी के संबंध में हमने जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ली। तो हमें जानकारी कितना पैसा निकाला गया? इसका पैसा निकाला गया है नाले का 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए। सीसी का कितना पैसा निकाला गया? सीसी का 2,49,000 रुपए। तो अच्छा ये बताइए कि आपकी ग्राम पंचायत में जितने भी अभी तक सीसी बनी है उनमें नालियों का निर्माण साथ में कराया गया है या केवल सीसी का निर्माण कराया? केवल सीसी का निर्माण कराया गया है। नालियों का मांग करते रहे, लेकिन नाली का निर्माण नहीं कराया गया। अच्छा, नाली का निर्माण नहीं कराया गया है, तो आपको पानी कैसे निकलता होगा? जो ग्रामीण है उनके घर किसी के नीचे होंगे, तो ऐसे में किस तरह की समस्याओं का उन्हें सामना करना? समस्या जल भराव घर के अंदर होता है। किसी किसी का कच्चा मकान है तो गिर भी गए, और किसी की जो भी समस्या आ रही है तो फिर मजबूरी में वो अपना खेती किसानी करके पानी बरसा तो उसको निकालते हैं, उलीचते हैं, किसी भी माध्यम से उसको बाहर करते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रामीण आवास के नाम पर पैसा देते हैं, तो दूसरी तरफ ये इस तरह की समस्याओं से जो घर लोगों को गिर जाते हैं, जो बने बनाए घर गिर जाते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? प्रधान और सचिव। हमारे यहाँ का प्रधान ही मतलब इतना भ्रष्टाचार किए हुए हैं, ताकि इनकी पूरी तरह से हम लोग चाहते हैं पूरे ग्रामीण मिल करके कि जो भी कार्य इन्होंने अभी तक कराए उनकी पूरी तरह से भ्रष्टाचार की जांच। देखिए मैं ये दिखाना चाहूँगा, ये रास्ता है कितना मीटर बनना है ये रास्ता? इसका ये रास्ता है, इसमें सीसी निर्माण होना है, साथ ही इसमें नाले का निर्माण भी होना है। लेकिन अभी तक देखिए ये पूरी तरह ऐसे एज इट इज पड़ा हुआ है, इसमें ना तो अभी तक किसी तरह का कार्य कराया गया है। और यहाँ पर नाला निर्माण भी होना है, बगल से एक सीसी निर्माण के साथ साथ बगल से नाला निर्माण भी होना है, लेकिन यहाँ पर अभी तक किसी तरह का भी कार्य नहीं कराया गया है। अगर इस पर सवाल खड़ा होता है अधिकारियों के ऊपर, जो जिम्मेदार अधिकारी है, कि कैसे पैसा यहाँ से निकल जाता है और ज़मीनी स्तर पर कार्य नहीं होता है और पैसा उनका आहरण हो जाता है, लेकिन पैसे का बंदरबाट हो जाता है। तो आखिर इसमें किसके सहमत से पैसा निकाला जाता है और कार्य क्यों नहीं कराया जाता? क्योंकि अगर मान के चलिए कि किसी को अगर जानकारी नहीं होती है, नहीं ग्रामीण पता लगा पाते हैं, तब तो ये पैसा कहाँ जाएगा, उसका पैसा कौन लेगा? तो इस तरह की तमाम समस्याएं बनी हुई। देखिए यहाँ पर हमारे पास लगभग 2-3 दर्जन यहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं। इन लोगों की सभी की शिकायत यही है कि हमारी ग्राम पंचायत में ऐसे ही पैसा कई कामों का निकाल लिया गया है, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पर काम नहीं कराया गया है। तो इनमें काफ़ी आक्रोश है और ये लोग कह रहे हैं कि जो भी पैसा हमारे हिस्से का है या हमारी ग्राम पंचायत
में आया है उसका कार्य कराया जाए। और इन्होंने जिलाधिकारी से लेकर के मुख्यमंत्री पोर्टल तक शिकायत की है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि इसमें किस तरह का आगे कार्रवाई होती है। तो हमारे साथ भाई साहब, क्या नाम है आपका? लाला राम। अच्छा, ये बताइए कि इसके अलावा और किसका किसका पैसा निकाला गया है? एक पंचायत भवन है, उसका 6-7 लाख रुपए निकाला गया है। 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर काम नहीं है, पड़ा है उसी तरह। हाँ, ना कोई वहाँ सामान रखा हुआ है, सब अपने घर में प्रधान रखे हुए हैं। अच्छा, पूरा पूरा पैसा निकाल लिया गया है क्या? हाँ, पैसा निकाल लिए गए, 4-5 लाख तो निकाल ही लिया गया। अच्छा, कब निकाला गया है पैसा? ये लगभग चाहे 1 साल भी पूरे होने जा रहे हैं। मतलब 1 साल बीत गए, 1 साल बाद भी अभी कार्य पूरा नहीं हुआ पूरा। तो इस पर आपने शिकायत नहीं की किसी से? शिकायत सचिव प्रधान से कहते रहे, वो अपना जो भी सामान उसका है सचिवालय का, वो अपने घर में रख के प्रधान वहाँ न काम कराता न रखवाता। अच्छा, सचिवालय अभी तक चालू नहीं हुआ? सचिवालय चालू हुआ, उसी तरह पड़ा है। तो क्या घर से ही काम करते हैं? अपने घर में सब रखे हुए हैं, नेट वगैरह जितने भी वहाँ का सामान है। तो सचिवालय के लिए सभी ग्राम पंचायतों में सचिवालय बनाए गए हैं ताकि जो भी ग्रामीणों की कोई समस्या है तो वो वहाँ तक जा सके। तो घर आए उसके और मिलता नहीं है, बाहर रहता है। कौन बाहर रहता है? प्रधान। तो सचिव कहाँ पे मिलेगा आप लोग अगर आवश्यकता पड़ेगी तो? बाना में मिलेगा, यहाँ सचिव भी नहीं आता, जब कभी साल 6 महीने में आता है। तो यहाँ पर जो सहायक है, जो उसकी पोस्टिंग हुई है सचिवालय में बैठने के लिए, वो कहाँ पर बैठता है? यहाँ कोई नहीं बैठता। सहायक पंचायत मित्र है, वो भी पैसा लेता है। कोई भी किसी का कार्य है, कॉलोनी है, उसमें किसी से 10,000 किसी से 15,000 चूसते हैं, खाते पीते हैं। अच्छा, आवासों के नाम पर अक्सर बात होती है कि ग्राम पंचायतों में प्रधान एवं सचिवों के द्वारा पैसा मांगा जाता है। तो इस ग्राम पंचायत में भी क्या पैसा मांगा जाता है? हाँ, पंचायत में पैसा मांगा जाता है, किसी से 20,000 किसी से 15,000 लोग देते हैं चुपचाप, और बाद में बताते हैं तो क्या उनकी किस्त रोके हुए हैं। तो इसकी आप लोगों को शिकायत करनी चाहिए। कि आप लोगों ने अभी तक शिकायत किया, कुछ होता ही नहीं है। मतलब शिकायत करने के बावजूद भी कुछ नहीं होता। देखिए, जहां पर योगी सरकार लगातार भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात करती है, वहीं पर अगर जमीनी स्तर पर बात करें तो देखिए भ्रष्टाचार पूरी तरह नजर आता है। यहाँ पर जितने भी छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि अगर यहाँ पर भ्रष्टाचार होता है, पैसे का बंदरबाट होता है, तो क्या इसमें जो अन्य अधिकारी हैं उनकी सहमति नहीं है? कैसे इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो जाता है? तो कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ध्यान देना चाहिए और जो भी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बांदा से चित्रा टीवी के लिए श्रीकांत श्रीवास्तव।